गुजरात में पिछले 72 घंटों में मूसलाधार बारिश के चलते तमाम जिलों में इस समय जल भराव और बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। पोरबंदर से लेकर छोटा उदयपुर तक गलियों में बरसाती नाले पूरे रफ्तार के साथ बह रहे हैं। बारिश और बाढ़ से राज्य में अब तक 28 लोगों की जान जा चुकी है। तमाम लोग सैलाब के बीच में फंसे हैं, जिन्हें निकालने के लिए सेना रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 3 दिन की मूसलाधार बारिश में वडोदरा से बहने वाली विश्वामित्र नदी उफान पर है और बांध से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए। पानी की तेज रफ्तार के बीच फंसा ये युवक घंटों तक सैलाब के बीच जिंदगी की जंग लड़ता रहा। ये तस्वीर वडोदरा के अस्पताल की है, जहां बारिश के पानी ने इस कदर कहर ढाया कि बेड से लेकर टेबल कुर्सी तक सब कुछ तैरता नजर आया। ड्रोन से ली गई वडोदरा की ये तस्वीरें शहर के बिगड़े हालात की कहानी बयां कर रही हैं। 3 दिन की बारिश में पूरा शहर पानी पानी हो चुका है और लोग घरों में फंसे हुए हैं और राहत का इंतजार कर रहे हैं। ये तस्वीरें वडोदरा में आर्मी के रेस्क्यू ऑपरेशन की हैं। जवानों ने कीर्ति मंदिर के पीछे फंसे 35 लोगों को सैलाब के बीच से सुरक्षित निकाला तो भारत माता की जय के नारे गूंजने लगे। स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल और जगदीश विश्वकर्मा हालात का जायजा लेने निकले तो सड़कों पर बहते समंदर की तस्वीरें देखने को मिली। वडोदरा में 72 घंटे की बारिश में कई मकान धराशायी हो चुके हैं। बारिश ने गुजरात में वो कोहराम मचाया है कि वडोदरा में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाने वाली इस रोड की हालत देखिए। करीब 20 मीटर तक ये सड़क चूर चूर हो गई है। ये तस्वीरें पाटन की हैं, जहां भारी बारिश के बीच पानी ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि सड़क तोड़कर अपना रास्ता बना लिया। द्वारका से भी बारिश और बाढ़ के बीच भारी तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये वीडियो द्वारका जामनगर हाईवे की है, जिसके ऊपर पानी की चादर चल रही है। द्वारका के टीटोडी गांव में एक किसान के खेत में अचानक कई फीट पानी भर गया। सैलाब के तेज बहाव के बीच फंसे किसान को नौसेना के हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू किया गया। भारी बारिश के बीच एनडीआरएफ की टीम ने एक और परिवार को रेस्क्यू किया, जिसका पूरा मकान पानी में डूब चुका था। छत पर मदद का इंतजार कर रहे परिवार के लिए एनडीआरएफ की टीम देवदूत बनकर पहुंची। एनडीआरएफ की टीम ने द्वारका में अब तक करीब 95 लोगों को बाढ़ग्रस्त इलाकों से सुरक्षित बाहर निकाला है। गोमती नदी का जलस्तर अचानक इतना बढ़ गया कि बाहर से आने वाले तीर्थयात्री बीच रोड पर फंस गए। करीब 10 ट्रैक्टरों के जरिए इन लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। ब्रजेश दोषी और दिग्विजय पाठक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। गुजरात में 3 दिन की बारिश ने भारी तबाही मचाई है। ट्रेन यातायात पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। जरूरी सामान और फ्यूल की सप्लाई भी पूरी तरह से ठप है। बहत्तर घंटे की मूसलाधार बारिश से गुजरात में हाहाकार मच गया है। ये तस्वीरें छोटा उदयपुर जिले के मोती टोकरी गांव की हैं। एक बच्ची नदी में अचानक बढ़े जलस्तर की वजह से एक टापू पर फंस गई। रस्सी के सहारे नदी के तेज बहाव के बीच से बच्ची को रेस्क्यू किया गया। राजकोट की इन तस्वीरों को भी देखिए। लगातार 3 दिनों की मूसलाधार बारिश की वजह से शहर में इतना पानी भर गया कि घर डूब गए हैं। घरों के बीच टेम्परेरी ब्रिज बनाकर और रस्सी के सहारे लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिशें चल रही हैं। कच्छ के भुज तालुका में रेस्क्यू की ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं, जहां एक कार पानी के तेज बहाव में फंस गई। कार में 2 लोग सवार थे। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों की जिंदगी बचाई। ये तस्वीरें जूनागढ़ की हैं, जहां समंदर बनी सड़क के किनारे एक मकान में फंसे 7 लोगों को रेस्क्यू किया गया। पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसे पार करने के लिए राहत बचाव दल ने एक मानव श्रृंखला बनाई और रस्सी के सहारे परिवार के लोगों को बाहर निकाला गया।
खेड़ा आनंद जिले में शेधी नदी उफान पर है और पूरा शहर जलमग्न हो चुका है। ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें खेड़ा की गौशाला की हैं, जहां गाय भैंस भारी जलभराव के बीच फंसी मदद का इंतजार कर रही हैं। जामनगर में भी हालात बद से बदतर हो गए हैं। भारी बारिश और बाढ़ के बीच से एसडीआरएफ की टीमों ने अब तक 83 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है। पोरबंदर जिले के मोरना गांव में सैलाब के बीच जिंदगी की जंग लड़ रहे एक शख्स को नौसेना की मदद से बाहर निकाला गया। भारी बारिश और बाढ़ के बीच गुजरात में फ्यूल और रोजमर्रा की जरूरी चीजों की सप्लाई पूरी तरह से ठप हो गई है। गुजरात के जामनगर जिले में कुदरत का कहर फिर से देखने मिला है। पहली बार ऐसा देखने मिलेगा कि एसेंशियल सर्विसेज का सप्लाई कितना बुरी तरीके से हिट हो गया है, यानी इम्पैक्ट हो रखा है। तो फ्लाइट्स में और एरोप्लेन्स में विमान में जो फ्यूल इस्तेमाल होता है वो आता है रिलायंस के जामनगर मुख्यालय से। उसी दौरान हमारे साथ कुछ ट्रक और टैंकर चालक हैं जो जामनगर रिलायंस पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनको भी तकरीबन 2 दिन हो चुके हैं यहाँ पर अटके हुए। इनकी ऑलमोस्ट टोल गेट के पीछे 25 ट्रक वहाँ पर मौजूद है, जिसको रिफ्यूलिंग के लिए जाना है। अपनी टैंकर्स में तेल भरकर अहमदाबाद एयरपोर्ट ऑल अक्रॉस इंडिया भी जाने का ये प्रयास कर रहे हैं। एक टैंकर में ऑन एन एवरेज 35,000 लीटर के आसपास कैपेसिटी होती है, लेकिन अगर ये टाइम पर नहीं रिफ्यूल हुआ तो फ्लाइट्स भी कैंसिल हो सकती है। अगले 5 दिन गुजरात के लिए तबाही वाले हो सकते हैं। आज भी मौसम विभाग ने 11 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि 22 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। ब्रिजेश दोषी, हेतली शाह और रौनक मजीठिया के साथ देव कोटक, आज तक ब्यूरो। गुजरात में हालात खराब हैं और मौसम विभाग का अगले 5 दिनों के लिए गुजरात के लिए फिर अलर्ट है कि अगले 5 दिन किसी तरह की राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। गुजरात में पहले ही हाल बेहाल है, हर जिले में स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। जगह जगह लोग परेशान है, कई लोगों की जिंदगी खत्म भी हो गई है। और 11 जिलों के लिए भारी बारिश की चेतावनी यानी कि रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 22 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात के अलग अलग हिस्सों में बाढ़ से बेबसी की तस्वीरें सामने आई। किसानों की फसलें जलमग्न, रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है, खेत खलिहान सब जलमग्न है। नदियां इस समय ओवरफ्लो, डैम इस समय ओवरफ्लो हैं। लोग जहां तहां फंसे हैं। आर्मी पूरी तरह से रेस्क्यू में जुटी है। एसडीआरएफ, NDRF की टीमें वहां पर लगाए गए हैं और ये हाल पूरे गुजरात का दिखाई दे रहा है। और 3 दिन के मूसलाधार की बारिश में ये स्थिति है और अब अगले 5 दिन के लिए मौसम विभाग का अलर्ट है कि किसी तरह की राहत की उम्मीद नहीं।